रात के अंधेरे में ली हुई एक मदद जो आपके लिए पछतावा बन जाए। क्या ये मदद सही थी या नहीं? यही है आज की हमारी वीडियो। मैं हूं हम्माद, आपको मेरा सलाम। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पर आपकी स्टोरीज शेयर हों तो आप मेंशन की हुई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी कहानियां भेज सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रात के घने जंगल में एक सुनसान रास्ते पे एक नया शादीशुदा जोड़ा जो एक शादी अटेंड करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में रात के 3 बज रहे हैं, देर हो चुकी है। रास्ते में काफ़ी सन्नाटा है, बहुत अंधेरा है और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अचानक से उस लड़के को गाड़ी में से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। वो इग्नोर करता है कि यार रात का टाइम है, अभी अगर मैं गाड़ी रोकूंगा तो मसला होगा। वो गाड़ी को लेकर चलता है। गाड़ी थोड़ी ही दूर जाके बंद हो जाती है। अब इस रास्ते पे कोई बंदा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और बिल्कुल सन्नाटा है और रात का एक गहरा अंधेरा है। वो देखता है आगे पीछे कोई नहीं है। वो गाड़ी से उतरता है, गाड़ी का बोनट खोलता है, चेक करता है। उसे समझ नहीं आता कि मेरी गाड़ी क्यों बंद है। उसके साथ जो उसकी बीवी बैठी हुई वो डर रही है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, सन्नाटा बहुत ज़्यादा है, रास्ता एक सुनसान रास्ता है। तो उसे बार बार कह रही है कि भाई जल्दी करो, गाड़ी सही करो, यहाँ से निकलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहता है मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है गाड़ी में और आगे पीछे भी कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे हमें मदद ले। खैर, तू वापस गाड़ी में आके बैठ जाता है। बोलता है इंतज़ार करते हैं किसी के आने का, अगर कोई आता है हमारी मदद करने के लिए। 10-15 मिनट 20 मिनट गुजरते हैं लेकिन उसकी बीवी का डर बढ़ता ही जा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो बार बार उसे कह रही है कि भाई गाड़ी सही करो। वो फिर उतर के जाता है बोनट में, बोनट खोलता है, चीज़ें वीज़ें देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बोनट देख ही रहा होता है। उसकी बीवी भी उससे पूछती होती है कि सही हुई, सही हुई। इतने में उसे एक बाबा गाड़ी साइकिल पे आते हुए नजर आते हैं। वो दूर से उन बाबा को देखता है तो कहता है चलो एक बाबा आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ अगर वो कुछ गाड़ी के बारे में जानते हो या मैकेनिक के बारे में कुछ जानते हो। तो वो बाबा उसके करीब आते हैं। वो बाबा को हाथ देकर रोकता है और कहता है बाबा, क्या आपने यहाँ पे कोई मैकेनिक वगैरह देखा है जो इतनी रात को मेरी मदद कर दे? तो कहते हैं बेटा क्या हुआ? कहता है अंकल पता नहीं, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो बाबा उसको कहते हैं अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ आता है या तो मैं बताता हूँ। बाबा मैकेनिक बन के उसकी गाड़ी वगैरह देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कहते हैं बेटा गाड़ी में फॉल्ट तो नहीं समझ आ रहा क्या है, और अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो रहा है और अभी तुम्हें इस टाइम पे इस रोड पे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा सुबह से पहले। तो तुम एक काम करो, या तो गाड़ी में रात गुजार लो या पास में मेरी हवेली है, मैं वहाँ होता हूँ, वहाँ चल के रात गुजार लो। जैसी रोशनी होगी तो तुम लोग निकल आना। तो वो अपनी बीवी से मशवरा करता है कि भाई हमें गाड़ी में रात गुजारनी चाहिए या इन बाबा के साथ चले जाना चाहिए। बीवी डर रही होती है। वो कहती है गाड़ी में रात गुजारनी मुश्किल है लेकिन एक अनजान इंसान के साथ जाके उसकी हवेली पर रात गुजारना ये भी कुछ अजीब सा ही है। तो कहता है बताओ फिर हम क्या करें? तो वो कहती है चलो फिर हम इनके साथ चले जाते हैं। वो दोनों वॉकिंग डिस्टेंस में उनकी हवेली होती है, दोनों वॉक करते करते और बाबा अपनी साइकिल लेके चलते हुए उनको हवेली तक ले जाते हैं और उनको हवेली में एक कमरे में बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो और मैं ऊपर से पानी लेके आता हूँ। सोफे के बराबर में से सीढ़ियाँ गुजर रही होती है। वो कहता है परेशान नहीं हूँ, आराम से यहाँ बैठो, कुछ घंटों में ही सुबह हो जाएगी, उसके बाद आप लोग फिर यहाँ से चले जाना। तो वो बाबा पानी लेने जाते हैं। बाबा को गए हुए 5 मिनट 10 मिनट गुजरते हैं। अब इन लोगों को थोड़ी सी हैरानी होती है कि बाबा पानी लेने गए लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं। इसकी बीवी जो इससे पहले ही बहुत डरी हुई है, वो इससे बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है। अचानक से उस हवेली की लाइट चली जाती है। अब हवेली में अंधेरा घुप है और इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये आवाज़ देते हैं उन बाबा को, अंकल अंकल आप कहाँ गए? और लाइट चली गई है। तो कोई आवाज़ नहीं आती। अब इसकी बीवी जो पहले से ही बहुत डरी हुई है, अब उसे और ज़्यादा डर लग रहा है और वो हवेली के चारों तरफ इधर उधर देख रही है लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। अचानक से इनको हवेली में कुछ अजीब सी चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसमें कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई मर रहा है, कोई चीख के पुकार रहा है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। उसकी बीवी उसको बोलती कि भाई ये कैसी अजीब सी आवाज़ आई। तो कहता डरो नहीं, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद उनको हवेली में कुछ
बलाएं गुजरती हुई नजर आती हैं, कुछ लोग गुजरते हुए नजर आते हैं जो जले हुए हैं या जल रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं और उनके पीछे आग लगी हुई है। इसकी बीवी को भी कुछ समझ नहीं आता, ना इसको समझ में आता है। ये कोशिश करके एक दो लोगों को आवाज देता है कि सुनो, कौन हो तुम लोग, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्योंकि इसे तो नहीं पता होता कि क्या हो रहा है हवेली में। इसको ये डर लगने लगता है कि शायद हवेली में कहीं आग लग गई और ये हवेली के कोई लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। ये भी अपनी बीवी के साथ उठता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता। इसको वो हवेली का गेट ही नजर नहीं आ रहा होता जिससे ये लोग अंदर आए होते। अब ये डर जाता है कि मैं क्या करूं। तो ये अपनी बीवी को बोलता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। आवाजें बढ़ती जा रही है, लोग इनको भागते हुए इधर उधर से नजर आ रहे हैं, और ये कुछ एक दो लोग नहीं, कहीं कई सारे लोग जो इनको इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें काफी सारे जले हुए हैं, कुछ के पीछे आग लगी हुई है। इस तरीके के लोग इनको बार बार नजर आ रहे हैं। तो अब इसको भी समझ नहीं आता करना क्या है। तो ये भी इधर उधर से देख रहा है कि कहीं से कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई ऐसा रास्ता मिला है जिससे मैं हवेली से बाहर भागूं। और ये उन अंकल को बार बार आवाज दे रहा है कि अंकल आप कहाँ चले गए, अंकल आप कहाँ चले गए। लेकिन वो अंकल कोई जवाब नहीं दे रहे। अचानक से हवेली में कोई चीज उड़ती हुई आती है और इसकी बीवी के सर पे लगती है, और उसके सर पे एक जोरदार चोट लगती है। उसकी बीवी बहुत जोर से चीख मारती है, और ये उसको बोलता है, क्या हुआ। बोलती, पता नहीं, कुछ मेरे सर पे आके लगा। तो जैसे अपनी बीवी के सर पे हाथ लगाता है तो देखता है उसके सर से खून बह रहा है। अब ये डर जाता है कि मैं तो, लगता है मैंने ये मदद गलत ले ली और मैं फंस गया हूँ इस मदद को लेकर, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या। खैर ये अपनी बीवी का सर दबाता है वहाँ से, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, और उसको हौसला देता है कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, हम सब निपट लेंगे इन चीज़ से, जो भी हो रहा है हमारे साथ। खैर ये अपनी बीवी को लेके वो जो सीढ़ियाँ गुजर रही होती है, उन सीढ़ियों के एक कोने में जाके बैठ जाता है और बोलते हैं, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं हो। उसकी बीवी रोए जा रही है, डर रही है, चिपकी हुई है, इसके गले लगी हुई है, और ये हौसला रखा हुआ है। अब इसको जितनी भी आयात वगैरह आती हैं, जितनी भी चीज़ों के बारे में इसको पता है, वो सब कुछ ये पढ़ने लग जाता है। इसको पता तो नहीं होता कि इसके साथ हो क्या रहा है। खैर कुछ देर वो आवाज़ें, वो लोगों का दिखना, वो सब कुछ चल रहा होता है। कुछ देर गुजरने के बाद वो चीज़ें थमना शुरू होती हैं। पहले लोग नज़र आना बंद होते हैं और फिर आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। उसके बाद ये बोलता है कि अब सब कुछ सही हो गया है मेरे ख्याल से, और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अभी भी अंधेरा है थोड़ा थोड़ा, और इसको अभी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। फिर अपनी बीवी को बोलता है, हमें रोशनी का वेट करना चाहिए। ये बैठा होता है, अचानक से रोशनी होने लगती है। ये फटाफट से अपनी बीवी को उठाता है और इसको दरवाज़ा दिखता है, और ये उस दरवाजे की तरफ तेज़ी से दौड़ता है और ये उस हवेली से बाहर निकल जाता है। और ये दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो जब ये पीछे पलट कर देखते हैं तो वो पूरी हवेली जली हुई होती है। इनको समझ नहीं आता कि रात को हम इस हवेली में जब आए थे तब तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। खैर ये रुकते नहीं और भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो जब वो गाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है जो इनकी गाड़ी को देख रहा होता है। ये लोग फिर डर जाते हैं कि ये कौन है। कहते हैं, भाई तुम कौन हो। कहता है, मैं तो आप लोग की गाड़ी देख रहा हूँ कि ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और इसके आसपास कोई नहीं है, आप लोग कौन है। वो कहते हैं, हम इस गाड़ी के मालिक हैं, हमारी गाड़ी खराब है। कहता है, आप लोग कहाँ थे। तो कहता है, रात को एक बाबा आए थे इस रास्ते पे, हमारी जब गाड़ी खराब हुई थी, हमने उनसे बोला हमारी मदद कर दें। तो उन्होंने बोला, बेटा पास में एक हवेली है, हम वहाँ चलो, मैं आपको वहाँ पे स्टे करा देता हूँ, अभी तो कोई मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा। तो ये लोग बोलता है, हम लोग उन बाबा के साथ चलेगा उस हवेली। कहता है, कौन सी हवेली। बोलता, वो जो दूर एक हवेली है थोड़ी सी। बोलता, वो हवेली। बोलता, वो कोई हवेली थोड़ी है, वो तो एक फैक्ट्री है। वो कहता है, हाँ। बोलता, वो तो फैक्ट्री काफी सालों से जली हुई है, उसमें तो कोई रहता ही नहीं। वो कहता, क्या कह रहे हो, हम तो खुद रात में उसमें। कहता, भाई 10 साल पहले इस फैक्ट्री में आग लगी थी, तो इस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और इस फैक्ट्री का जो ओनर है वो सब उस फैक्ट्री में जल के मर गए थे। और हो सकता है आपको उस फैक्ट्री के ओनर ही साइकिल पे आके वहाँ ले गए, और आप खुशकिस्मत हैं जो वहाँ से बच के वापस आ गए। अब इन लोगों को समझ में आता है कि वो सारी आवाज़ें, वो जो साइकिल पे बाबा आए थे, वो जले हुए वो सारे लोग जो वहाँ पे घूम रहे थे, वो कौन थे। दरअसल वो सारे लोग वही थे जो उस फैक्ट्री में जल के मरे थे। ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये स्टोरी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कहानी आपको सुनाई। इसमें आपकी क्या राय है, आप इस वाक्य पर कितना यकीन रखते हैं। ये वाकया तो हुआ है, लेकिन क्या ये वाकया उन्हीं के साथ होना था, या ये वाकया किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कुछ स्टोरीज मेरे चैनल पर शेयर हो, तो आप मुझे अपनी स्टोरीज मेंशन की हुई ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।